हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है उसका जो द स्टेट्स ऑफ द मैटर है उसका थर्ड लेक्चर। और आज हम इस थर्ड लेक्चर में कौन सी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम आज गैसियस लॉज को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गैसियस लॉज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिएगा, हम अगर ये बोले गैसियस लॉज को शुरू करने से पहले हम गैसियस लॉज पढ़ेंगे। हम गैसियस लॉज को पढ़ेंगे, लेकिन गैसियस लॉज को हम एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिएगा दोस्तों, अगर मैथमेटिकली आप सोचने लग जाइए एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड अगर ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है तो एक्स और वाई के बीच में संबंध किया जा सकता है। एक्स और वाई इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, जेड कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं अगर एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल है, अगर एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल है तो हम ये बोल सकते हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है जहां जेड कांस्टेंट है। दूसरा, वाई और जेड के बीच में रिलेशन है, एक्स कांस्टेंट है। एक्स और जेड के बीच में रिलेशन है, वाई कांस्टेंट है। मतलब तीनों वेरिएबल्स के बीच में दो उन दोनों के बीच में हम संबंध बनाएंगे और तीसरे को कांस्टेंट रखेंगे तो हम तीनों संबंध को पाएंगे। एक्स वाई जेड अगर ये तीनों वेरिएबल्स हुए तो इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में ये तीनों संबंध हम बना सकते हैं। एक्स और वाई के बीच में संबंध बनाओ, जेड कांस्टेंट। वाई और जेड के बीच में संबंध बनाओ, एक्स कांस्टेंट। एक्स और जेड के बीच में संबंध बनाओ, वाई कांस्टेंट। अब गैस के तौर पे किसी भी गैस मॉलिक्यूल का अगर आप सोचोगे, गैस में तीनों वेरिएबल है। कितना? गैस में तीनों वेरिएबल है। एक हुआ प्रेशर, दूसरा हुआ वॉल्यूम, तीसरा हुआ टेम्परेचर। मतलब गैस में प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों वेरिएबल्स को हम पढ़ते हैं। अब देखिए पीवीटी दे आर द थ्री वेरिएबल्स फॉर गैस। नाउ P एंड V इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जहां T कांस्टेंट है। V और T इन दोनों के बीच में रिलेशन है जहां P कांस्टेंट है। P और T इन दोनों के बीच में रिलेशन है जहां V कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के बीच में रिलेशन को बनाए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाए और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में संबंध बनाओ और प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, उसको हम बोलेंगे चार्ल्स लॉ। और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बनाओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, उसको हम बोलेंगे गै-लुसाक्स लॉ। इस तरीके से हम बहुत आसानी से देखिए एक्स वाई जेड इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, इनको हमने गैस का जो तीनों वेरिएबल्स है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों के बीच में डाल दिया। इसको हमने इन तीनों के बीच में डाल दिया। ये सेम सा संबंध इधर भी बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या पाएंगे? पहला वाला P और V का बीच का संबंध T कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। V और T का बीच का संबंध P कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। P और T का बीच का संबंध V कांस्टेंट, गै-लुसाक्स लॉ। तो देखिए दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे क्या? हम आज पहले जिस लॉ को पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। पहला लॉ जो आएगा उसका नाम है बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये लॉ को बनाया था। क्या बोले थे रॉबर्ट बॉयल? V is proportional to 1/P when m and t constant।
मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब हम ये बोल सकते हैं किसी भी गैस को लो, किसी भी गैस को लो, उसका मास को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दो, तो वॉल्यूम और प्रेशर का बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। मतलब वॉल्यूम और प्रेशर, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर, इन दोनों का बीच का संबंध क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और V और P के बीच का संबंध किस कंडीशन पे बनता है? टेम्परेचर कांस्टेंट एंड मास ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर मास ऑफ द गैस कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर फिक्स्ड हुआ, तो कोई भी गैस को अगर आप लो, उसका वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में चेंज होगा, ट्रांसफर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? V इज इक्वल टू K बाई P, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? PV इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट, that is the mathematical form, that is the mathematical form of Boyle's law, that is the mathematical form of Boyle's law। अगर हम बोले ये 1 नंबर गैस है, ये 2 नंबर गैस है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो हम बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये सब बॉयल्स लॉ का एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? ये सब बॉयल्स लॉ का एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नोट करते रहिएगा, मेरे साथ नोट करते रहिएगा। एक बात देखिए, एक का प्रेशर ऊपर, एक का प्रेशर ऊपर, एक का वॉल्यूम नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। क्या हुआ बच्चों? बहुत ध्यान से देखना, एक का प्रेशर ऊपर, एक का वॉल्यूम नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 2 का वॉल्यूम ऊपर, 2 का प्रेशर नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या है? तो हम बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जनरेट होता है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जनरेट होता है। कब? जब मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। जब ये होता है तब ये होता है। ये लॉ है। अगर आपको कोई बोले ये क्या है? ये लॉ है। ये क्या है? ये कंडीशन है। ये क्या है? ये कंडीशन है। ये कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे, तो ये लॉ सेटिस्फाइड होगा, तो ये लॉ सेटिस्फाइड होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रेशर। ये लॉ है। इस लॉ को आप वैलिड कब बनाओगे? ये वाला कंडीशन में। ये वाला कंडीशन आप लगाओ तो ये लॉ वैलिड होगा, ये लॉ सेटिस्फाइड होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। ये बॉयल्स लॉ है। बहुत बढ़िया। हटाए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आशा करता हूं कि ले लिए। तो देखना, तो देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखना। ये बॉयल्स लॉ है। अगर ये बॉयल्स लॉ हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं? V इज इक्वल टू K बाई P, V इज इक्वल टू K बाई P। ये V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P का रिलेशनशिप है। Y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई X। क्या ग्राफ बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ होता है। देखना बच्चों, VP क्या ग्राफ होता है? ऐसा। क्या ग्राफ होता है? ऐसा। ये ग्राफ क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब देखिए ये वाला ग्राफ को देखिए। ये V क्या है? ये y एक्सिस है। ये V क्या है? ये y एक्सिस है। ये P क्या है? ये x एक्सिस है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स सीसा बोलते हैं। एब्स सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं।
ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या इधर कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। देखिएगा, बहुत 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 ध्यान से देखिएगा कि ये जो दो ग्राफ है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को भी कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक है। क्या है? ये एसिम्प्टोटिक नेचर का ग्राफ है। क्या है? एसिम्प्टोटिक नेचर का ग्राफ है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखना, पीवी वर्सेस पी। देखिएगा एक बात ध्यान से देखिएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो प्रेशर का वैल्यू अगर हम बढ़ाने लग जाए तो वॉल्यूम का वैल्यू अपने आप घटेगा। हम बोल सकते हैं ये कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, और वाइस वर्सा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी भी तो कांस्टेंट है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? पी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा, उसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? बहुत अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, ये बहुत 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 महंगी सी चीज है। P इधर देखिए, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मतलब P का वैल्यू V का वैल्यू वेरिएबल है। मतलब हम ये बोल सकते हैं P का वैल्यू एंड V का वैल्यू दोनों अपने आप के जगह पे वेरिएबल है, इंडिविजुअली वेरिएबल है, मगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग तौर पे वेरिएबल है, इनका वैल्यू परिवर्तन होता है, लेकिन इन दोनों को वैल्यू अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो P को बढ़ाओगे, P का इंक्रीमेंट करोगे तो V घटेगा, V का डिक्रीमेंट होगा। तो PV कांस्टेंट है, P को बढ़ाओ, V को बढ़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। P को बढ़ाओ, V को बढ़ाओ, PV का वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? P एक्सिस यानी X एक्सिस यानी एब्सिसा इसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। पीवी वर्सेस पीवी है, पीवी वर्सेस वी भी है, पीवी वर्सेस पीवी वर्सेस वी। ये दोनों क्या है? ये पहला ग्राफ है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर, क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। कहां का स्ट्रेट लाइन? पी एक्सिस यानी पी एक्सिस को छोड़ दो, एक्स एक्सिस जो कि एब्सिसा हुआ, एक्स एक्सिस जो कि एब्सिसा हुआ, उसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखना दोस्तों, इसको हटाए, नहीं भी हटाए तो भी हो जाएगा। P वर्सेस 1/V, इसका खींचो, ये क्या होगा? ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या इसको भी खींच सकते हो, P वर्सेस 1/V या V वर्सेस 1/P, कुछ भी कर लो। ये क्या होगा? P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V या V वर्सेस 1/P। ये दोनों ग्राफ कैसा होता है? ये दोनों ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ होता है। ये बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत बेसिक सा चीज है। लॉ क्या होता है, बॉयल्स का लॉ क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ बेसिक सा ग्राफ क्या होता है, ये हमने बता दिया। देखिए, एक डिफिकल्ट सा ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट बनाते जाइए अपने कॉपी में, कॉपी पेन हाथ में रखिए और मेरे साथ लिखते जाइए।
और मेरे साथ जुड़ते जाइए। अब देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या है, के है। पीवी इज इक्वल टू क्या है, के है। बोथ साइड अगर हम लॉग को ले आए तो ये होगा लॉग पीवी इक्वल्स टू लॉग के। तो ये क्या होगा, लॉग पी लॉग पी प्लस लॉग भी इज इक्वल टू लॉग के। तो क्या होगा, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस लॉग के। ये होगा ना, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस लॉग के। अब हमको बोला गया कि लॉग पी वर्सेस लॉग भी, इसका ग्राफ, इसका डायग्राम बनाओ। लॉग पी वर्सेस लॉग भी, इनका डायग्राम बनाओ, इनका डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे दोस्तों, कैसे बनाओगे? देखना, हम क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इधर y क्या है, लॉग पी। अब बोलोगे सर इधर y क्या है, लॉग पी। मैं बोलूंगा सर x क्या है, लॉग भी। आप बोलोगे सर m क्या है, -1। इधर थोड़ा रुक जाना। c क्या है, अब बोलोगे सर लॉग के। देखना अच्छी तरीके से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये क्या है, y है। देखिए इसको हमने किस एक्सिस पे लिया है, y। इसको हमने किस एक्सिस पे लिया है, x। तो इधर m क्या हुआ, -1। ये क्या है, c क्या है, इंटरसेक्ट। c क्या है, इंटरसेक्ट। m क्या है, tan थीटा। m क्या है, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना हुआ, -1। tan थीटा का वैल्यू -1 कब होता है, tan 135। tan 135, तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 135। तो इधर थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 135। हम ये बोल सकते हैं, ये इसका वैल्यू tan 135, इसका वैल्यू -1 होता है। यह आप कहां जानोगे, ऑल साइन tan कॉस। ये एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। ये मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक चैप्टर है जहां पर आप पढ़ोगे ऑल साइन tan कॉस में tan 135 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। नोट कर लो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन को हमने इधर डाला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है। तो y क्या है, log p है। x क्या है, log v है। m क्या है, -1 है, जहां से थीटा आया 135 डिग्री। c क्या है, log k है, इंटरसेक्ट है। तो हम क्या बोले, ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों, ये थीटा कितना 135 डिग्री, थीटा कितना 135 डिग्री। ये ग्राफ बनता है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से देखना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। इधर हटा दे, ये अच्छी तरीके से देखना, ये बहुत बढ़िया ग्राफ है। अब देखना, एक बात सुनना दोस्तों, एक बबल को लो, एक गुब्बारे को लो, एक बबल को लो, उधर फूंक मारो। एक गुब्बारे को लो, एक बबल को लो, उधर फूंक मारो। तो अगर अब गुब्बारे पे फूंक मारोगे तो गुब्बारे में फूंक मारने से बॉयल का लॉ ये क्या घट जाएगा, बॉयल का लॉ ये क्या इधर लगेगा। अब बोलोगे सर गुब्बारे में फूंक मारोगे तो क्या होगा, तो प्रेशर जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ। गुब्बारे में फूंक मारोगे, गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बोलोगे हाँ। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ बढ़ सकता है। अब बोलोगे नहीं सर, आपने तो बोला वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में काम करता है। आपने तो बोला वॉल्यूम एंड प्रेशर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में काम करता है।
तो आप ये किस तरीके से बोल सकते हो सर कि गुब्बारे में तो आप अगर फूंक मारोगे, गुब्बारे में फूंक मारने से प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये एक साथ बढ़ सकते हैं? नहीं। तो बॉयल का लॉ इधर सेटिस्फाई हो रहा है। अब बोलोगे सर यहां बॉयल का लॉ सेटिस्फाई होने की सवाल ही नहीं है, इधर बॉयल का लॉ वैलिड ही नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गुब्बारे में फूंक मारोगे तो गुब्बारे का मास बढ़ जाएगा। अगर गुब्बारे में फूंक मारोगे तो गुब्बारे का जो मास है वो बढ़ जाएगा, जो बलून है, जो बबल है, वो बलून का मास बढ़ जाएगा। बलून का मास बढ़ गया, हमने क्या बोला था, बॉयल्स लॉ क्या है? देखना दोस्तों, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p तो लॉ है, ये लॉ आएगा कब? एम एंड टी कांस्टेंट, मतलब गैस का मास और जिस टेम्परेचर में हम काम कर रहे हैं उन दोनों को अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो ये वाला लॉ अप्लाइड होगा, तो ये वाला लॉ वैलिड होगा। तो बॉयल का लॉ अगर आपको वैलिड करवाना है, बॉयल का लॉ अगर आपको लाना है, बॉयल के लॉ को अगर आपको पढ़ना है, तो पहले लॉ पढ़ने से पहले कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन क्या है दोस्तों? मास एंड टेम्परेचर दे आर बोथ कांस्टेंट, मास एंड टेम्परेचर दे आर बोथ कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। अगर अब गुब्बारे में फूंक मारोगे, बबल में फूंक मारोगे, बलून में फूंक मारोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन पहले हमको क्या देखना पड़ेगा दोस्तों? हमको पहले यहां पर नजर देना पड़ेगा कि मास भी बढ़ रहा है। अगर आप गुब्बारे में फूंक मारोगे, बैलून में फूंक मारोगे, बबल में फूंक मारोगे, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलून विल बी इंक्रीज्ड। मतलब मास कांस्टेंट हुआ, मास कांस्टेंट हुआ। अब बोलोगे नहीं हुआ, तो बॉयल्स का लॉ का जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा? नहीं होगा। बॉयल का लॉ का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है? अब बोलोगे नहीं हो रहा है, तो इधर बॉयल्स लॉ आएगा, वैलिड ही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अब जब छोटे उम्र में पढ़ते हो तब आपको पढ़ाया गया था। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। इसके साथ साथ और एक देखना, ये पकड़ लो, वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, इधर क्या है? इधर पानी है, इधर क्या है? इधर पानी है। अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, इधर पानी है, यहां पर एक एयर बबल है। क्या है? एयर बबल है। ये एयर बबल ऊपर आ रहा है। क्या हो रहा है? ये एयर बबल ऊपर आ रहा है। अगर देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखना, अगर ये एयर बबल ऊपर आ जाए, अगर ये एयर बबल ऊपर आ जाए तो इसका डेप्थ यानी इसका हाइट क्या होगा? आप बोलोगे घटेगा। अब बोलोगे घटेगा मतलब एच, ये क्या होगा? घटेगा। हम क्या जानते हैं? P equals to HdG, P equals to HdG. Now D of water is equal to constant. Now D of water is equal to constant. G is equal to constant. That means P is proportional to H. हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल तो सकते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं, पिछले दिन हम पढ़ाए थे, P equals to HdG होता है। क्या होता है? क्या होता है? P is equal to HdG होता है। D of water कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो P किसके ऊपर निर्भर करेगा? H के ऊपर। P is proportional to क्या है? H है, तो H घटेगा, P भी घटेगा। देखो देखो देखो, एयर बबल ऊपर जा रहा है, एयर बबल ऊपर जा रहा है, तो डेप्थ या हाइट घटेगा, एज घटेगा, एज घटेगा तो P भी घटेगा। नाउ बॉयल्स का लॉ क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, P घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक समय के बाद एयर बबल जब सरफेस के साथ टकराएंगे तो वो
टूट जाएंगे, तो वो टूट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एयर बबल ऊपर जा रहा था, एयर बबल ऊपर जाएगा तो डेप्थ, एयर बबल ऊपर जाएगा तो डेप्थ घटेगा, हाइट घटेगा। हम जानते हैं P इक्वल टू HDG है, D ऑफ वाटर कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो P H से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। तो H घटेगा तो P घटेगा, P घटेगा तो हम जानते हैं बॉयल्स का लॉ, P घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक समय बाद एयर बबल आएगा, इधर ये जो सरफेस है इधर टकराएगा, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा और वो बस्ट कर जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा है ना दोस्तों, बहुत अच्छा है। बहुत डेप्थ में जाएंगे हम, बहुत डेप्थ में जाएंगे। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा तो आना चाहिए। अब देखना और एक बात, P और V या V और P कुछ भी लिख दो, ग्राफ क्या बनेगा? आप बोलोगे सर अभी तो बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब देखना, इधर का टेम्परेचर मान लो x ऑफ टी है, इधर का टेम्परेचर मान लो y ऑफ टी है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स टी एंड वाई टी? आपको दिया है P वर्सेस V ग्राफ या V वर्सेस P ग्राफ, कुछ भी दे सकता है। तो उस ग्राफ में, उस ग्राफ का नेचर क्या है? अब बोलोगे सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब बोलो इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट में टेम्परेचर क्या होगा? एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी का संबंध क्या है? आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली सवाल पूछ रहे हो, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी तो इक्वल है। क्यों? बॉयल्स का लॉ समझो समझो समझो, बॉयल्स का लॉ, उसका कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। उसका कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब एक फिक्स्ड मास का गैस लिया है हमने, एक फिक्स्ड मास का गैस लिया है हमने, उस फिक्स्ड मास की गैस को फिक्स्ड टेम्परेचर में ले जाके अगर हम उसकी वॉल्यूम की मेजरमेंट करें तो वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। हम क्या बोले? फिक्स्ड मास की गैस है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम और प्रेशर उन दोनों के बीच का संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉयल की जो लॉ है उसमें टेम्परेचर क्या है? उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसमें टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ आइसोथर्म है। ग्राफ कैसा है? ये आइसोथर्म है। समान टेम्परेचर की ग्राफ है, समान टेम्परेचर की ग्राफ है। अब देखना दोस्तों, ये एक फ्लास्क है, ये एक फ्लास्क है। डंबल दिख रहा है, डंबल दिख रहा है। जिम करने की मन कर रहा है तो करके आ जाओ, मना कौन कर रहा है? करके आ जाओ जिम। ये देखो, ये क्या है? ये डंबल टाइप ऑफ बल्ब है, ये डंबल टाइप ऑफ बल्ब है। बीच में हमने क्या लगा दिया? कॉर्क। बीच में हमने क्या लगा दिया? कॉर्क। मतलब इधर का गैस ना तो इधर जाएगा, इधर का गैस ना तो इधर जाएगा, इधर का गैस ना तो इधर जाएगा, इधर का ना इधर जाएगा। इधर का प्रेशर है 2 atm। आपको बोल दिए है इधर का प्रेशर कितना है? इधर का प्रेशर है 2 atm। इधर का वॉल्यूम है 10 लीटर, इधर का भी वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। आपको बोला है ये है कॉर्क है, ये कॉर्क है। इसके बाद कॉर्क को डिसअपियर करने के लिए बोला है, कॉर्क को डिसअपियर करने के लिए बोला है। देखना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखना। क्या बोला है? पहले कॉर्क था, पहले कॉर्क था। इधर का प्रेशर कितना है? 2 atm। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। इधर का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। तो आपको बोला है P2 कितना होगा? आपको बोला है P2 कितना होगा? किसके बाद? किसके बाद? आफ्टर डिसअपियरिंग द कॉर्क। इस कॉर्क को हटाओ, इस कॉर्क को हटाओ। तो अगर आप कॉर्क को हटा दोगे, अगर आप कॉर्क को हटा दोगे, ये तो 2 atm था, ये 10 लीटर था, ये भी 10 लीटर था। तो अब
देखना P1 कितना था, अब बोलोगे सर 2 ATM, P1 कितना था 2 ATM, V1 कितना था 10 लीटर। अब देखना दोस्तों, एक बहुत बड़ी पॉइंट आप लोगों के सामने आने वाला है। आपने क्या किया, इस कॉर्क को हटा दिया, आपने क्या किया, बीच का जो कॉर्क था, जो कॉर्क इन दोनों के बीच का रास्ता को रोक रहा था, उस कॉर्क को आपने हटा दिया। तो इधर का गैस इधर जाएगा, इधर का गैस इधर जाएगा, दोनों गैस अपने आप से मिक्स हो जाएगा। दोनों गैस, इधर का गैस और इधर का गैस एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलोगे 10 + 10 20 लीटर। क्या बोलोगे, P1 कितना है 2 ATM, V1 कितना है 10 लीटर। कॉर्क को हटाओ, कॉर्क को हटाओ, तो V2 क्या होगा, इधर का 10 इधर का 10 मिक्स हो गया, V2 क्या होगा 20। तो P2 क्या होगा। अब बोलोगे सर, फिर से बच्चों वाली सवाल, बॉयल्स का लॉ, P1 2, V1 10, P2 हम नहीं जानते, V2 20, इधर 20 इधर 20, P2 1 ATM 1 ATM 1 ATM। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, नोट कर लो, नोट कर लो, हटाए। जू 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 जू, क्या कोड़े, क्या बोल दिया सर ने, क्या कोड़े। अब देखना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये क्या है, ये गैस कंटेनर है, क्या है, गैस कंटेनर है। इस गैस कंटेनर में क्या है, इस गैस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। क्या है, इस गैस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना, 1 लीटर, मतलब ये 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। इनमें 10 मार्बल है, कितना, 10 मार्बल है, कितना, 10 मार्बल्स है, 10 मार्बल्स है। मार्बल क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्साइट होता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब लिख लीजिए, बोल दिए है। तो देखिए, ये एक गैस कंटेनर है, ये एक गैस कंटेनर है। इस वाला गैस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर। ये वाला जो गैस कंटेनर है, ये वाला जो गैस कंटेनर है, इसका टोटल वॉल्यूम है, इसका टोटल वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। इस गैस कंटेनर में, इस गैस कंटेनर में हमने क्या दिया है, हमने इस गैस कंटेनर में 100% प्रेशर का इंक्रीमेंट किया है। क्या किया है, 100% प्रेशर का इंक्रीज किया है। 100% प्रेशर को हमने बढ़ा दिया है। अगर हम 100% प्रेशर को बढ़ा दें और पहले आपको बोल दिया जाए कि P है 10 ATM, ये इनिशियली है, ये इसका प्रेशर है, कितना, 10 ATM। तो देखना दोस्तों, पहले तो सोचो, देखने से पहले सोचो, देखने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचो, मैं करना क्या चाहता हूं। इस मैथ में एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, आपको एग्जामिनर गुमराह करने की कोशिश करेगा। आप गुमराह मत हो जाइएगा दोस्तों, आप गुमराह मत हो जाइएगा। आप देखिएगा 100% प्रेशर की इंक्रीमेंट हुआ है, कितना, 100%। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लो, हिंट दे दिया। 10 मार्बल तो है अभी भी। अब बोलोगे हाँ सर सॉलिड है, मार्बल तो रहेगा। मैं बोलूंगा ठीक बात, मार्बल तो रहेगा। कितना मार्बल है, 10 मार्बल अभी भी है, 10 मार्बल अभी भी है। और इसका वॉल्यूम घटके हो गया 625 मिलीलीटर। तो पहले कितना हुआ, पहले आया 1000 मिलीलीटर। अब देखिएगा
1 लीटर का गैस कंटेनर है, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर का गैस कंटेनर है, जिधर प्रेशर है 10 एटीएम, उधर 10 मार्बल है। कितना? 10 मार्बल है। हमने 100% प्रेशर की इंक्रीमेंट कर दी, 100% प्रेशर की इंक्रीमेंट कर दी तो वॉल्यूम घट गया। हम जानते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रेशर है। हम बॉयल्स लॉ में क्या जानते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो देखिए इधर 1000 था, इधर क्या हो गया? इधर 625 हो गया, इधर 625 हो गया। अब आपको बोला है 1 मार्बल पीस, 1 मार्बल पीस इसका वॉल्यूम कितना है? ये सवाल है। एक मार्बल पीस, वो एक मार्बल पीस का जो वॉल्यूम है, वो एक मार्बल पीस का जो वॉल्यूम है उसका, एक मार्बल पीस, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, एक मार्बल पीस उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? हटाए हटाए, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। देखना, हम पकड़ेंगे लेट आस कंसीडर, लेट आस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे? 1 मार्बल पीस का वॉल्यूम V मिलीलीटर है। कितना है? लेट अस कंसीडर 1 मार्बल पीस, उसका वॉल्यूम V मिलीलीटर। 1 मार्बल, उसका वॉल्यूम कितना है? V ml है। कितना है? V ml है। तो बहुत अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, 10 मार्बल, कितना मार्बल है? 10 मार्बल, 10 V मिलीलीटर, 10 V मिलीलीटर। तो इधर ये वाला हिस्सा है 10 V, V1 कितना है? आप बोलोगे सर 1000 मिलीलीटर से 10 V को घटा दो, ये है V1, ये है V1। V1 कितना होगा? अब देखना, ये पूरा 1000 है। देखिएगा, ये पूरा गैस कंटेनर है, ये पूरा गैस कंटेनर का वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। ये जो पूरा गैस कंटेनर है इसका वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। ये जो 10 मार्बल है इसका वॉल्यूम है 10 V मिलीलीटर। तो हम घटाएंगे ना, V1 क्या होगा? V1 तो ये वाला हिस्सा है, V1 क्या होगा? ये तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। कितना है? पूरा 1000 से 10 V को हटा देंगे, पूरा 1000 से 10 V को हटा देंगे तो V1 ये होगा। V2 क्या होगा? 625 से 10 V को हटा देंगे, V2 कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी आसान है, V2 कितना होगा? ये देखना, ये पूरा 625 है, ये पूरा 625 है, ये 10 भी हुआ तो V2 कितना होगा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है V2, ये वाला हिस्सा है V1। अच्छा है, अच्छा है। अब देखना प्रेशर कितना है? P1 है 10 ATM, P1 है 10 ATM, P2 कितना होगा? 100% प्रेशर की इंक्रीमेंट हुई है तो P2 हो जाएगा 20 ATM, P2 हो जाएगा 20 ATM। P1 है 10 ATM, P2 है 20 ATM, V1 ये है, V2 ये है। तो हम बॉयल्स की लॉ लगा देंगे, तो हम बॉयल्स की लॉ लगा देंगे। ये पहले नोट कर लो, नोटबुक में रफ वर्क कर लो, रफ वर्क में ये सब नोट कर लो। बहुत अच्छी टॉपिक है। फिर हटा देते हैं, ऊपर को हटा देते हैं। अब देखना, ये हिस्सा आया, हमको क्या पता? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना? 10, V1 कितना? 1000 माइनस 10 V, P2 कितना? 20, V2 कितना? V2 कितना? 625 माइनस 10 V। ये अब देखना, ये क्या होगा? 10 2 20, 10 2 20, 1000 माइनस 10 V इज इक्वल टू 1000 माइनस 10 V इज इक्वल टू 2 इंटू 625 कितना होता है? 5 2 10, 5 2 10, 1 2 2 4 1 5, 6 2 12 माइनस 20 V, माइनस 20 V। 20 V को इधर लाओ, 20 V माइनस 10 V, 1250 माइनस 1000,
10V 250 V 25। तो एक मार्बल का वॉल्यूम कितना हुआ 25 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल कितना हुआ 25 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम बॉयल्स लॉ और थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम बॉयल्स लॉ और थोड़ा सा पढ़ेंगे और एक सब कंक्लूजन है उसको हम पढ़ लेते हैं। हटाए हटाए हमको क्या पता चला पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमको क्या मालूम, हमको ये मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है मास बाई डेंसिटी। प्रेशर इनटू मास बाई डेंसिटी इज इक्वल टू के है। प्रेशर बाई डेंसिटी के बाई एम। अब देखना एम क्या है कांस्टेंट है। बॉयल का लॉ चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है बॉयल्स लॉ। क्या चल रहा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में मास क्या है कांस्टेंट। ये के क्या है कांस्टेंट। तो पी बाई डी क्या हुआ कांस्टेंट। पी बाई डी क्या हुआ कांस्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं P1 बाई D1 इज इक्वल टू P2 बाई D2। क्या बोल सकते हैं P1 बाई D1 इज इक्वल टू P2 बाई D2। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू D। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू D। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्या है ये बॉयल्स लॉ का सब कंक्लूजन है। बॉयल्स लॉ का कंक्लूजन नहीं है ये सब कंक्लूजन है। कंक्लूजन से निकलती हुई और एक कंक्लूजन है। हिंदी में क्या बोलेंगे कंक्लूजन से निकलती हुई और एक कंक्लूजन है। ये सब कंक्लूजन है। क्या है ये सब कंक्लूजन है। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये भी और एक बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सुन लो मुझसे बहुत अच्छी चीज है। बहुत आसान है लेकिन सुन लो। देखना दोस्तों एक गैस कंटेनर है। एक गैस कंटेनर है। गैस कंटेनर में अगर हम डेंसिटी बढ़ा दें, गैस कंटेनर में अगर हम डेंसिटी बढ़ा दें तो गैस पार्टिकल की नंबर बढ़ जाएगा। गैस पार्टिकल की नंबर बढ़ गया तो कॉलिजन बढ़ जाएगा। कॉलिजन बढ़ गया तो गैस पार्टिकल अपने आप से कोलाइड करेंगे और अपने आप से कोलाइड करते हुए गैस कंटेनर में जो इनर वॉल है उस इनर वॉल की जो पार्ट यूनिट एरिया है उस पार्ट यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा। क्या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं दोस्तों डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो कॉलिजन बढ़ जाएगा। कॉलिजन बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा कॉलिजन बढ़ गया तो इनर वॉल ऑफ गैस कंटेनर, इनर वॉल ऑफ गैस कंटेनर उनमें जो पार्ट यूनिट एरिया है, पार्ट यूनिट एरिया है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलरली एग्जर्टेड फोर्स ये भी बढ़ जाएगा। इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में पार्ट यूनिट एरिया है उसमें परपेंडिकुलरली एग्जर्टेड फोर्स बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस बढ़ जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस बढ़ जाएगा। तो क्या हो सकता है डेंसिटी बढ़ाओगे, डेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन दो टाइप के होते हैं पहले दिन बोले थे। एक को बोलते हैं इंट्रा अपने आप से, दूसरे को बोलते हैं इंटर दूसरे से।
क्या बोलते हैं? एक होते हैं अपने आप से, एक होते हैं अपने आप से इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन, दूसरा होता है दूसरों से इंटरमोलिक्यूलर कॉलिजन। ये इंटरमोलिक्यूलर कॉलिजन का ही और एक क्या नाम है? इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर। उनमें पर यूनिट एरिया है, उसमें परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसका नाम प्रेशर ऑफ गैस है। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या है? ये सब कंक्लूजन है। ये क्या है? ये सब कंक्लूजन है। ये मैथमेटिकली सब कंक्लूजन है, ये फिजिकली उस सब कंक्लूजन का सिग्निफिकेंस है। ये PV इज इक्वल टू के, ये PV इज इक्वल टू के मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ है। इधर से हमने बोला P इज प्रोपोर्शनल टू D है, मतलब मैथमेटिकली इधर से इधर तक सब कंक्लूजन निकलेगा, और फिजिकली ये वाला जो हिस्सा है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों चलिए, आज हमने बॉयल्स लॉ कंप्लीट कर दिया। बॉयल्स लॉ कंप्लीट करने के बाद अगले दिन हम चार्ल्स लॉ को पढ़ाएंगे। अगले दिन का जो लेक्चर होने वाला है वो भी होने वाला है बहुत शानदार, बहुत जानदार, और वो होने वाला है चार्ल्स लॉ के ऊपर। तो चलिए आज अलविदा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत मन लगा कर पढ़ना, अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बहुत 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 ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से रहना। जय हिंद, अलविदा।